उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मेरे प्यारे भाई, आज हमारी क्लास नंबर 58 है। इसके पहले हमने 57 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है ना तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर लिखा है यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर जीके प्लस साइंस लाइव क्लास। आप उस प्लेलिस्ट को गाइस क्लिक करके आसानी से हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्लासेस आपके लिए चलाई जा रही हैं, इन सारी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती है। इसके अलावा आपको बता दें गाइस कि जितनी भी क्लासेस चलाई जा रही हैं, हर एक क्लास में गाइस आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहता है। हर एक क्लास में आपका पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र पर ही आधारित क्वेश्चन रहता है। तो आइए मेरे प्यारे भाई, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। क्लास शुरुआत करते हैं। जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए और जो वक्त बच गया है उसे बर्बाद मत कीजिए। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर अगर मैं पढ़ लिया होता तो क्या होता, तो गाइस देखो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, आपको पता होगा। तो मेरे प्यारे भाई, आप अपने पास्ट को लेकर के चिंता ना करो मेरे प्यारे भाई। जो बीत गया ना उसे भूल जाओ। जो प्रेजेंट में चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, आगे आपका भविष्य आने वाला है, उसको लेकर के चिंता कीजिए गाइस। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे ना, अगर आप पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ अपने प्रेजेंट्स में ही लगे रहेंगे, तो मैं निश्चित कहता हूँ गाइस आपका फ्यूचर बिल्कुल क्लियर और अच्छे से रहेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई, कहा जाता है कि जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए और जो वक्त बच गया है मेरे प्यारे मित्र उसे बर्बाद मत कीजिए। अब आइए हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धियों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इसमें किसने बौद्ध के लिए जो विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना जो है ना, ये किसके द्वारा की गई थी, या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो इसमें गाइस जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपका धर्मपाल। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, धर्मपाल के द्वारा की गई। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गीत गोविंद के लेखक कौन थे। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप देख लो, गीत गोविंद ये रचना जो है ये किसकी है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है बहुत ही, फटाफट आंसर देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, गीत गोविंद जो है ये किसकी रचना है, जयदेव की है। किसकी है मेरे प्यारे भाई, जयदेव की। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जयदेव की है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी। मेरे प्यारे भाई, आपसे ये पूछा गया है कि इसमें भोपाल शहर की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फटाफट आंसर देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि राजा भोज के द्वारा भोपाल की स्थापना की गई थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था। गाइस मैं आपका एक दिन टेस्ट लेने वाला हूं, मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि किस दिन आपका टेस्ट होगा। ठीक है, बहुत जल्द आपका टेस्ट हो जाएगा, अगले 2 से 3 दिनों में आपका टेस्ट मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, वो आपका टेस्ट बेहतरीन होने वाला है, मैं जानकारी दूंगा वीडियो के माध्यम से, आप चिंता न करें। तो देखो, मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखी गई है, सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई इसका, वो हो जाएगा अरबी भाषा में। ठीक है, किस भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में। देखो क्वेश्चन आपका भले ही टफ है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लो। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना नहीं है। कहने का मतलब है इसमें कौन सी नदी का डेल्टा नहीं है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। करेक्ट आंसर क्या होगा, अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप देख लो, तापी या फिर ताप्ती नदी का कोई भी डेल्टा नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आप देख लो।
क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। इसका आंसर देंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर डिब्रूगढ़ जो है ना, डिब्रूगढ़ जो है मेरे प्यारे भाई, ये जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है यह कौन सी है। इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन आपको भले ही टफ लगे, इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ठीक है, टफ लगे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है ना वह कौन सी है, इंदिरा गांधी कैनल। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है ना ये भारत में सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। इसका आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। व्हिच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर अलकनंदा। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, परफेक्ट आंसर क्या होगा। देखो मेरे प्यारे मित्र, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अयोध्या हो नहीं सकता, इलाहाबाद हो नहीं सकता, लखनऊ गोमती होगा। तो मेरे प्यारे भाई बद्रीनाथ जो है ना ये किस नदी के किनारे है, अलकनंदा नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, अगला आपके सामने कि महानदी के तट पर कौन सा शहर है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। फटाफट आंसर देगो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। महानदी के तट पर मेरे प्यारे भाई कौन सा शहर स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कटक। देखो कटक जो है मेरे प्यारे भाई ये महानदी के तट पर स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे मित्र, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। इसका आंसर बताएंगे कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई भारत में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर को। ठीक है, भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, व्हेन डज द सन शाइन वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। मेरे कहने का मतलब है कि सूर्य जो है मेरे प्यारे भाई ये भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है। कहने का मतलब है कि सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है। इंपॉर्टेंट बहुत है, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई ये वर्ष में केवल और केवल 2 बार ही चमकता है। ठीक है, 6 माह पर। और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं वर्ष में 2 बार, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है। फटाफट आंसर देंगे, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि सबसे लंबा दिन 21 जून है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 21 जून। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि चोल राजाओं का शासन था। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि चोल राजाओं का जो शासन था ये कहाँ पर था, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु पर। ठीक है, तमिलनाडु पर चोल राजाओं का शासन था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था। इसका आंसर बताएंगे मेरे प्यारे भाई, पृथ्वीराज रासो को इनमें से किसने लिखा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, गलती नहीं करने का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई पृथ्वीराज रासो जो है ना ये चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी
चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया। कहने का मतलब है कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, ये किन किन के बीच हुआ और इसमें विजयी कौन हुआ या फिर इसमें परास्त कौन हुआ था, बताओ। तो मेरे प्यारे भाई, ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, और इसमें जो पृथ्वीराज चौहान है ना, ये गाइस हार गए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, पृथ्वीराज गौरी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। इसका आंसर बताएंगे कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। अभी आपने ऊपर देखा है कि तराइन की द्वितीय लड़ाई जो है कब लड़ी गई, 1192 में। किन किन के बीच, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच, जिसमें पृथ्वीराज हार गया था। तो मेरे प्यारे भाई, तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर तराइन की दूसरी लड़ाई यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1192 में हुई थी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे मित्र क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी। इसका आंसर बताएंगे कि चोल राजाओं की राजधानी इसमें कौन सी थी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि तंजौर जो है ये चोल राजाओं की राजधानी थी, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था। देखो गाइस, इसी प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल। यहाँ पर चोल होगा, ये टाइप मिस्टेक है। राजेंद्र चोल है मेरे प्यारे भाई, ये गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा थे। ठीक है, अगला आपके सामने कि अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। इसका आंसर बताएंगे, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा किस देवी देवता को। सही आंसर हो जाएगा इसमें शिव को। ठीक है, चोल मंदिर जो है किसको समर्पित है, शिव को। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने है कि अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था। अलबरूनी जो है भारत में किसके साथ आया था, फटाफट आंसर देंगे। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि अलबरूनी जो है ये भारत में महमूद गजनी के साथ आया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दोनों गोलार्धों पर समान दिन रात किस दिन होते हैं। बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोनों गोलार्धों पर समान दिन रात किन दिनों होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, ये दो दिन ऐसे हैं गाइस जिसमें दोनों गोलार्धों पर दिन रात समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है। फटाफट आंसर देंगे। अभी गाइस इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। मेरे प्यारे भाई, जिसने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, मैं उन सबसे दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक बार क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक ज़रूर कर देंगे गाइस। आप सबका भी फर्ज बनता है, आप सबका भी दायित्व बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिसने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक ज़रूर कर देंगे। मित्र, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। आप सब समझते हैं गाइस, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आपका गाइस ये एक लाइक ही हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम भी करता है। सो प्लीज जो भी प्यारे भाई बहन लाइक नहीं किए हैं, एक बार क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे। तो मेरे प्यारे भाई, उत्तरी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 21 जून को। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है।
तो बताओ, जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है? मेरे प्यारे भाई, उनसे क्या बनता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा उससे नाइस बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। फिजिक्स क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया है। आप सब जानते हैं कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में जीके के साथ साथ साइंस के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बताइए, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? क्वेश्चन है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। जानते होंगे, सिंपल बहुत है। सही आंसर हो जाएगा, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर। ठीक है, अगला आपके सामने है, और ये देख लो, थोड़ा सा मुझे और छोटा करना पड़ेगा। हाँ, अब देखो, क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कूट से सही उत्तर दें। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपको कुछ उपकरण आगे दिए गए हैं ABCD करके, और उसके बाद गाइस ये दिया गया है कि किससे क्या मापा जाता है। अब यहाँ पर आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई, लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व या फिर दूध की शुद्धता हम मापते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, ए पर हो जाएगा आपका 4। फिर है एमीटर। एमीटर से गाइस जो है, यहाँ पर आप देख लो, एमीटर से हम क्या मापते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, एमीटर से हम मापते हैं विद्युत धारा, यानी कि बी पर हो जाएगा 1। हाइग्रोमीटर से मापते हैं सापेक्ष आर्द्रता, सी पर हो जाएगा 2। और वोल्ट मीटर से हम मापते हैं विद्युत विभव, यानी डी पर हो जाएगा 3। तो गाइस होगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 सही क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर आप देख लो। क्वेश्चन है कि पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? बताओ। तो मेरे प्यारे भाई, याद रखना, इसकी विशेषता यह है कि इसमें जो उच्च संचालन शक्ति होती है गाइस, यही होगा। ठीक है, तो पारे का साधारणतः ताप मापी यंत्रों में उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका उच्च संचालन शक्ति होता है। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने है, यूपी लोअर में पूछा गया था, देख लो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखो मेरे प्यारे भाई, जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, आपका सिंपल क्वेश्चन तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आपको पता होगा। और ये भी आप समझते हैं कि गाइस, आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आने की कोई भी चांस नहीं रहते हैं। वो जितनी भी कोशिश कर सकता है आपके लिए कठिन क्वेश्चन ही बनाएगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई, आप कोशिश कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन आप कठिन ही पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सही हो जाएगा यहाँ पर लक्स मीटर, ऑप्शन नंबर सी। जो भी बता रहे ऑप्शन सी, लक्स मीटर, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको लंबा चौड़ा देख करके डरना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक लकड़ी की सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है। फिर कह रहा है कि सीढ़ी कमरे के फर्श व ऊर्ध्वाधर दीवार के बीच फिसलना शुरू करती है, पर ऐसा करते हुए एक ऊर्ध्वाधर में ही रहती है। फिसलती हुई सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति द्वारा अनुरेखित पथ कैसा होगा? अब देखो, कहा क्या गया कि एक व्यक्ति है, वह एक लकड़ी की सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है, और जो सीढ़ी है वह कमरे के फर्श, कमरा का जो नीचे का फर्श होता है, फ्लोर होता है, और जो दीवार होती है, दीवार ऊर्ध्वाधर होती है, खड़ी होती है, उसके बीच फिसलना शुरू कर देती है। और ऐसा करते हुए वह ऊर्ध्वाधर तल में ही रहती है, यानी कि खड़ी ही रहती है, पर ऐसा करते हुए ऊर्ध्वाधर में ही रहेगी। और फिसलती हुई सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति जो है गाइस, कैसा बनाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, वह वृत्ताकार पथ बनाएगा। कैसा बनाएगा? वृत्ताकार पथ बनाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने देखो, ये IAS में पूछा गया था। जो भी कठिन होता है ना, ये कठिन परीक्षाओं में ही पूछा जाएगा, बट कठिन कहाँ है, पढ़ो तो सिंपल है। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, यदि
100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। अब देखो ध्यान दीजिएगा, कहा क्या गया, 100 ग्राम चीनी है जिसे चाय बनाते हो, आधा लीटर पानी में मिलाया गया और एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया गया, तो इसमें कौन सा उसमें परिवर्तन नहीं होगा, किसमें बदलाव नहीं होगा। देखो घनत्व तो इसका बदल जाएगा, द्रव्यमान तो बिल्कुल बदल जाएगा, सांद्रता इसको बिल्कुल कंफर्म है कि सांद्रता बदलेगी, लेकिन इसके वॉल्यूम या फिर मेरे प्यारे भाई आयतन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी, आयतन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला आपके सामने कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अब आपसे यह कहा गया कि वस्तु की मात्रा बदलने पर इसमें अपरिवर्तित क्या रहेगा। वस्तु की मात्रा बदल दी जाएगी तो इसमें जो इसकी डेंसिटी या फिर जो इसका घनत्व तो होता है मेरे प्यारे भाई, ये अपरिवर्तित हो जाएगा, यानी ये गाइस आपका अपरिवर्तित रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं, डेंसिटी या फिर घनत्व। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन है कि जल युक्त ग्लास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा है और वह पिघल रहा है, तो उसमें पानी का जो स्तर है यह कैसा होगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन तो होगा ही नहीं। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, वही रहेगा। ठीक है, वही रहेगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन, अब उसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताओ फटाफट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई जिसने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, मैं एक बार क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक ज़रूर कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हो मेरे प्यारे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सभी को मिला करे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है कि बर्फ जब पिघलती है तो उसका आयतन क्या होगा मेरे प्यारे भाई, घट जाएगा। ठीक है, आयतन क्या होगा, घट जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आप देख लो, नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों यानी कि इसमें कौन सा फोर्स जिम्मेदार होगा। नदी में पानी के बहाव के लिए इसमें कौन सा फोर्स या फिर कौन सा बल जिम्मेदार होगा। मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें घर्षण बल या फिर घर्षण का बल। घर्षण के बल के कारण ही नदी में पानी बहता है, या फिर अगर आप नीचे फर्श कहीं पर भी आप पानी गिरा दोगे ना तो पानी वह घर्षण बल के कारण ही बहता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, घर्षण के कारण। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं घर्षण बल के कारण, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपके सामने कि वायु शक्ति या फिर विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। देखो विंड पावर या फिर जो आप कहते हो गाइस पवन चक्की, वही होता है ना। ठीक है, ये गाइस जो वायु शक्ति होती है इसमें ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, कौन सा रूप, वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर दिख गया होगा बट नकल ना करना। क्वेश्चन है कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पर ये संबंधित यहाँ पर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर ये स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे भाई जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि विश्राम की स्थिति से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि नैनो द्रव्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। मुझे पता है कि आज क्वेश्चन आपका टफ था, क्वेश्चन आपका कठिन था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि क्वेश्चन कठिन हो तो एग्जाम में नहीं आएगा। समझते होंगे कि जो आपको गाइस टफ लगता है वही एग्जाम में टपकता है। तो समझ लो मेरे प्यारे भाई कि जो भी क्वेश्चन आपको कठिन लगे आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो। ठीक है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दिया करो, कोशिश करना है आप कठिन क्वेश्चन पढ़ने की। तो नैनो द्रव्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई घर्षण। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर ए घर्षण।
अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बल जो है ये गुणनफल है किसका। अगर आपने न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ा होगा F बराबर ma, मैंने इतनी भी आपको हिंट दे दी है। बताओ आप समझते हैं कि बल जो होता है ये द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ही बल कहलाता है, जो कि आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई F बराबर ma, न्यूटन का ये द्वितीय नियम तो है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग या फिर मोमेंटम और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाएगी। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बट देखकर डरना नहीं है। क्वेश्चन है, किसी कण को एक वृत्त पर एक समान गति करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कण की एक भौतिक राशि जो समय के साथ परिवर्तित हो रही है कौन सी है। देखो कोई कण है वह वृत्ताकार या फिर एक वृत्त पर एक समान गति यानी कि उसमें कुछ भी परिवर्तन ना हो करने के लिए उसे प्रेरित किया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है। तो कण की ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जो समय के साथ साथ बदलती रहेगी। अब देखो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका रैखिक ऊर्जा इसमें बदलेगी। ठीक है, लीनियर एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, समान गति से चलती हुई हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है, पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ कैसा होगा। अब देखो समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान गति से चलती हुई एक हवाई जहाज है और उस हवाई जहाज से कोई एक पत्थर का टुकड़ा नीचे गिराया जाता है, तो उसमें जो पायलट होगा हवाई जहाज का उसके द्वारा जो पत्थर है उसका पथ कैसा होगा, जो देखता है कैसा होगा गाइस, सीधी रेखा में ही तो होगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। कैसा होगा, सीधी रेखा में होगा। ठीक है, अगर पायलट देखेगा बेचारा देखेगा सीधी रेखा में ही गिरता रहेगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह कैसा होगा। कहने का मतलब है कोई एक अंतरिक्ष यान है और वह मतलब चक्कर लगा रहा है और अगर उस अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ दिया जाएगा तो वह कैसा होगा। बिल्कुल समझते होंगे बिल्कुल मेरे प्यारे भाई। पृथ्वी की ओर तो गिरेगा नहीं, बिल्कुल अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान हो जाएगा सेब भी। ठीक है, सेब भी उसी गतिमान में गतिमान हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार कैसा होगा। बताओ मेरे प्यारे भाई, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला जो है ये ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा होगा, बढ़ जाएगा। आप समझते हैं गाइस, इसमें वायु और बढ़ जाएगी तो मतलब है कि उसका आकार भी बढ़ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन बी, बढ़ जाएगा। ठीक है, भले ही टफ लगे आज के लेकिन इंपॉर्टेंट है, आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। अगला है कि पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है बताओ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, पानी की बूंद गोलाकार होती है इसका कारण है वह होता है पृष्ठ तनाव। क्या होगा आपका ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है या नदी से सागर की ओर जाता है तो कैसा होगा, उसमें क्या चेंजेस आएंगे बताओ। तो मेरे प्यारे भाई, जब कोई भी जहाज नदी से सागर में घुसता है
तो वह कुछ ऊपर उठ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ ऊपर उठता है। सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्र हमने यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं हमें कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो मेरे प्यारे भाई आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। अच्छी, गंदी, भली, कुछ भी आपको गाइस आपके मन में जो कुछ भी हमारी प्रति राय हो आप उसे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।